आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिर से मैं आपको मोटिवेट करूंगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा हटके टॉपिक। साल खत्म होने वाला है, कल है 31 दिसंबर और 1 जनवरी से नया साल शुरू होने वाला है। 2021 शुरू होने वाला है। ये आपका ही साल है। कमाल का काम करने वाले हैं आप। और साल के अंत में मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली ये टॉपिक चूज़ करने का एक स्पेसिफिक रीज़न है। देखिए, पॉर्न एडिक्शन जो है, पॉर्न एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग। और वो एक ऐसी चीज़ है जो कोई बताता नहीं है, लेकिन इसके इतने खतरनाक इफेक्ट्स होते हैं वो भी कोई नहीं बताता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई इस आदत को छोड़ना चाहता है, तो किससे बताएगा? अगर आप दोस्तों से बताएंगे तो दोस्त हंसते हैं कई बार। अगर आप ऐसे माँ बाप से तो बता नहीं सकते कि आप ये सब करते हैं। तो कई बार ना आप कुछ भी नहीं कर सकते और इसके एडिक्ट हो जाते हैं। अभी कितना ज्यादा खतरनाक होता है, किस तरीके से मेंटली परेशान कर देता है भाई। अभी एक न्यूज आई थी कि पॉर्न हब ने, बहुत बड़ी वेबसाइट है, भारत में बैन है, पॉर्न हब ने 1 करोड़ से ज्यादा वीडियोस हटा लिए थे, क्योंकि उसमें पता है क्या था? रेप, चाइल्ड अब्यूज और ऐसे वीडियोस थे, एमएमएस थे, जो लोगों की जिंदगी से ताल्लुक रखते थे। मतलब कुछ भी कर रहे हैं आप, कोई अपने प्राइवेट मूवमेंट्स में है, किसी ने उसको शूट करके डाल दिया, आप एंजॉय कर रहे हैं। मतलब आप नहीं, कोई और एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो किसी इंसान के ऊपर जिसका वो शूट करके डाला है, उसके ऊपर कितना खतरनाक, जब वो देखेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना। ये किसी के साथ भी हो सकता है। और ये इतना खतरनाक है, किस तरीके से ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, फंडिंग होती है। पॉर्न जब आप देख रहे हैं ना, तो आप बहुत सारी चीजों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम एक एक चीज की बात करेंगे और कैसे इसको ओवरकम करें, इसके भी इसको भी मैं बताऊंगा। देखिए, साल खत्म होने वाला है और मैं चाहता हूं कि 1 जनवरी से जो आपकी शुरुआत हो, मुझे पता है ये थोड़ा असहज करने वाला टॉपिक है, लेकिन ये सच्चाई है, समाज की सच्चाई है। टेड बंडी के बारे में आपने सुना होगा, या इनफैक्ट अभी आप देख रहे हैं कि सेक्सुअल वायलेंस बढ़ रहा है और उसके पीछे आप पॉर्न को पाएंगे। यस, आप कहीं ना कहीं, जो इंसान इतना ज्यादा क्रिमिनल मेंटालिटी का हो गया है, उसके पीछे पॉर्न है, क्योंकि पॉर्न प्रमोट्स वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस। इंस्टा पे दोस्तों, वो भी, उस पे भी बहुत उल्टा सीधा सब चल रहा है ना। वो भी एक तरीके से बहुत एक्साइट करने वाली चीज है। और बहुत सारी चीजें, भोजपुरी मूवीज क्या कम इन सारी चीजों को बढ़ावा देती हैं? यहां पे औरतों को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है और लोगों को वो यकीन हो जाता है कि वो ऐसी ही हैं। तो ये कितना खराब समाज पे असर कर रहा है, ये आपको नहीं पता। 1 जनवरी से मैं चाहता हूं कि ये आदत आप सुधारें। कैसे सुधारेंगे मैं बताऊंगा। अब 1 जनवरी से आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आपको आगे बढ़ना है। उसके लिए मैं हूं और आपके शुभ चिंतक हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं और सोशल मीडिया पे हूं। पहले बेटा यहां जाके फॉलो करो। सबसे पहले फ्री का ज्ञान मैं बांटता हूं, इतनी नॉलेज आपको देता हूं। इतना तो कर सकते हो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। 70 से 80% अब तक 1 मिलियन होने चाहिए थे, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। शुरू करते हैं। कुछ लिखा नहीं है, इतना वक्त नहीं रहता है कि मैं बैठ के लिखूं, आई एम सॉरी, लेकिन यही सच्चाई है कि मुझे मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। देखिए, पॉर्न एडिक्शन एक रियल चीज है। इस पे बहुत सारे रिसर्च भी हुई है, 2015 में रिसर्च हुई और उसमें बताया कि यस, इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है। जिस तरीके से आप किसी ड्रग एडिक्ट को आप ड्रग्स की इमेज दिखाओ, किसी शराबी को आप शराब की इमेज दिखाओ, वो उत्तेजित हो जाएगा। वैसे ही अगर आप पॉर्न की इमेज दिखाओगे ना, कुछ भी पोर्नोग्राफी, वो तुरंत उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, एडिक्शन हो जाता है। और ये शुरुआत में, ये कब? आमतौर पे ये स्कूल टाइम में डेवलप होता है। स्कूल टाइम में, अब तो दोस्तों मोबाइल आ गया है, डेफिनेटली इंटरनेट के बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा है। पहले क्या था कि पहले 20, 22, 24, 25 साल, जब तक आपकी शादी नहीं होती थी, तब तक आप ये सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं करते थे। अब एक 8-9 साल का बच्चा अभी इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। अब ये कितना खतरनाक है, उस बच्चे की मेंटालिटी पे क्या असर डाल रहा है। कहीं ना कहीं आजकल बच्चे भी ये डिस्कस कर रहे हैं, और जो बलात्कार हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे ज्यादातर केसों में दे आर माइनर्स और 18 साल से नीचे हैं। तो ये समाज को एक ऐसी अंधी दिशा में ले जा रहा है। देखिए, गांव और शहर हम दो में डिवाइड करते हैं, हर जगह ही एग्जिस्ट करता है। गांव में कई बार देखेंगे कि आप, वो क्या कहते हो, तमाशा होता है ना, ठीक है, जिसमें लड़कियों को नचाया जाता है, या फिर भोजपुरी मूवीज वहां पे बहुत ज्यादा देखी जाती है, या रीजनल मूवीज वहां पे बहुत ज्यादा देखी जाती है, कहीं पे भी।
तो वहां पे हम ये देखते हैं कि औरतों को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे, मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, मतलब मेरा दोस्त ने दिखाया, कह रहा था ये देखो, उसने लिंक भेजा, मैंने देखा कि उसमें एक लड़का गाली बक रहा है, वो 6-7 साल का बच्चा था, है ना। अब ये हंसने की बात है, मैं तो परेशान हो जाता हूँ ये सारी चीजें देख के, कि ये फिर उसके बाद जब कुछ भी होगा देश में, कोई ऐसी घटना घटेगी, वो 7 साल का 8 साल का बच्चा जो गाली बक रहा है, उसकी ऐसी मेंटेलिटी है इतने छोटे पे ही। अब उसकी कोई गलती नहीं है, आसपास का माहौल ही ऐसा है, फिर वो आगे जाके क्या करेगा आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें हमको रोकनी है, और हम ही कंट्रोल कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। तो सबसे पहले तो ये एडिक्शन बड़ी खतरनाक और एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, एक सोशल प्रॉब्लम है ये। अब सिम्टम्स क्या हैं, देखिए, स्कूल टाइम में शुरू होता है, या हो सकता है कुछ लोग कॉलेज में। अब तो देखिए फोन आ गया है तो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। पॉर्न अब सबसे इजीली अवेलेबल है, डेटा बहुत आसानी से हमको मिल जाता है, और सबसे आसानी से हम पॉर्न को एक्सेस कर सकते हैं। इतनी सारी तो वेबसाइट्स हैं, किसी को भी एक्सेस कर लीजिए। अब बस एक बार आपने एक्सेस करना शुरू किया तो इट्स एडिक्शन। वो एक बार लगेगा कि अरे बाप रे वाह, शरीर देखने में बहुत मजा आती है, तो करो, सर्च करो सर्च करो, फिर कब 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाएगा, 1 घंटा 3 घंटे में बदल जाएंगे, 3 घंटा 6 घंटे में, और फिर पूरे दिन में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यू विल बी सरप्राइज्ड कि बहुत बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग, दे आर ऑल्सो पॉर्न एडिक्ट, सम ऑफ देम आर पॉर्न एडिक्ट। तो बहुत ही खतरनाक है, इट इज फॉर रियल। तो अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको लगातार, पहला सिम्टम यही कि लगातार पॉर्न के थॉट्स आएंगे। आप सोचें चाहे ना सोचें, आप देखें चाहे ना देखें, अगर आप अत्यधिक देख रहे हैं तो लगातार पॉर्न के थॉट्स आएंगे। उसके बाद हर जगह आप पॉर्न देखेंगे, सेल फोन पे हो गया, लैपटॉप पे, जहां पे भी, चाहे पब्लिक प्लेस हो चाहे कहीं पे भी हो। ये सबसे एक्सट्रीम वो होता है, एक्सट्रीम केस, मतलब एक्सट्रीम जब आपको भयानक आदत लत लग जाए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हर एडिक्ट के साथ, चाहे वो ड्रग एडिक्ट हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो पॉर्न हो, यू फील गिल्टी, यू ऑलवेज फील गिल्टी एंड डिप्रेस्ड। आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, आप इसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन तब भी हाथ वहीं जाएंगे। आपका दिमाग ऐसे प्रोग्राम हो गया है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लगातार आप देखेंगे, यू विल फील गिल्टी, यू विल फील अशेम्ड, बट स्टिल यू विल कीप वॉचिंग, यू वॉन्ट क्विट, क्योंकि दैट्स हाउ योर ब्रेन इज प्रोग्राम्ड। ऐसे ही आपका दिमाग जो है वो प्रोग्राम्ड है। उसके बाद आपको लगता है कि पॉर्न बहुत बढ़िया है। वैसे आपको बता दो कि पॉर्न जो है, ये जब आपको अभी इसको हटानी है आदत, जिनको है, उसमें आपको मदद भी करेगी। पॉर्न एक एक्ट है, जिस तरीके से बॉलीवुड मूवीज बनती है ना, ऐसे ही सेट होता है बाकायदा। जिस दिन आप पॉर्न मूवी शूट होते हुए देख लोगे ना, आप देखना छोड़ दोगे, आपका मन भर जाएगा। बाकायदा वहां पे एक्शन 40-45 टेक्स लिए जाते हैं, टेक होते हैं बाकायदा। जो आप एक सीन देखते हो ना, उसकी पूरी पूरी दिन शूटिंग चलती है, पूरा सेट होता है बाकायदा। 10-20 लोगों के सामने ये एक्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पॉर्न एक्टर्स हैं, जो पॉर्न यहाँ पे, वो उसी वक्त मिलते हैं, मतलब पहले से कोई नहीं जानते, तो सब एवरीथिंग इज मेड। क्यों? क्योंकि लोगों को यही चाहिए, लोग डिमांड करते हैं। रियल में बिल्कुल अलग होता है, रियल लाइफ सेक्स इज फार मोर डिफरेंट, ऐसा होता ही नहीं। सो होता क्या है कि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, और धीमे धीमे आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो भी कम होती जाती है, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो बेकार होता जाता है एक तरीके से। आपकी जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है वो, क्योंकि आप कैटेगरी वाइज, फिर उसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज आप सर्च करने लगते हो, तो इससे होता क्या है कि धीमे धीमे आपका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। इनफैक्ट अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट भी होते हो, तो जब तक पॉर्न नहीं देख लोगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। बार बार आप अपसेट होंगे, बार बार जब भी आप परेशान होंगे आप पॉर्न देख लेंगे, आपको लगेगा वाह बहुत अच्छा है, और धीमे धीमे आपका टाइम जाता है। कई बार आपने कोशिश की है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पॉर्न नहीं देखना, लेकिन स्टिल यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, यानी कि ये हैबिचुअल हो गया है। लो लिबिडो, यानी कि आपकी सेक्सुअल पावर बहुत ही नीचे चली जाएगी दोस्त। सेक्सुअली आप बहुत ही, मतलब अजीबोगरीब इमेजिनेशन आ जाएगी। कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को ही उसी तरीके से देखने लगोगे। इट इज वेरी वेरी ट्रोमैटिक, और आप नहीं करना चाहते हो, ये चीज आप नहीं करना चाहते हो, बट स्टिल यू विल, आप ऐसा करोगे, तो दैट्स नॉट गुड। ये उनके लिए जो एक्सट्रीम, बहुत लोगों के मजाक लग रहा होगा, लेकिन यही मजाक ना जो लोग कह रहे हैं ये क्या है, अभी कमेंट बॉक्स में हो सकता है
लेकिन बेटा जब आदत पड़ जाएगी ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, इससे टाइम वेस्ट हुआ, करियर वेस्ट, सब बेकार। और जब बेटा एहसास होता है तो सब टाइम गया, यार क्या हमने कितनी भयानक गलती कर दी। तो इसीलिए समझो, अब आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है, देखिए ट्रीटमेंट इसका होता है, यस, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। बस जब भी आप, अगर मान लो कि 1 तारीख से आप फोन छोड़ रहे हो, जिनको एडिक्शन है या हटाना है, तो अगर आपने उसको क्विट किया, एकदम से क्विट करोगे, एकदम से कोई चीज क्विट नहीं होती, लेकिन उसको कम करना करो, शुरू धीमे धीमे, है ना। और कोशिश करो कि अपने माइंड को ट्रेन करो। जैसे ही आपकी उंगलियां वहां आए, एकदम आपका माइंड आपको सतर्क करे कि क्या कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों ये जो 2-3 घंटे से होगा क्या, अभी तक आपको मिला क्या, कुछ भी नहीं। आपने जब पॉर्न देखा तो आपको पता है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहे हो, आप सेक्सुअल वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हो, आप सिविल वॉर को बढ़ावा दे रहे हो। जितने भी ये जो सिविल वॉर चल रहा है ना, पैसा सब यहीं से जाता है। पैसा कहां से आता है, फंडिंग कहां से आती है, यहीं से। आप बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हो। जितने भी क्राइम होते हैं ना, स्पेशली सेक्सुअल वायलेंस, पीछे पॉर्न होता है, वही अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। एक इमेजिनेशन बन जाती है कि हाँ ऐसा ही करना है। ये सारी चीजों को आप बढ़ावा दे रहे हो। अब औरत को एक खाली एक ऑब्जेक्ट की तरह, आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह, आपको बड़ा बुरा लगता है अगर आपको कोई कहता है कुछ कर नहीं पाया यार अभी तक, तब तो बड़ा बुरा लगता है। जब आपको कोई ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, तब तो बोलते हो यार उसको, वो देखो कैसे मुझे बोल रहा है। और आप वैसे ही सेम चीज दूसरों के साथ करते हो, तब आप नहीं, मतलब जो भी करता है, ठीक है, आप, मेरी आदत है आप बोलने की, इसलिए आप अपने ऊपर कोई मत लेना, ठीक है, दूसरों को ही देखना। तो इसीलिए इन सब चीजों से उभरने की जरूरत है। अब अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करो। माइंड को ट्रेन कैसे करोगे, ये धीमे धीमे होता है। माइंड जैसे ही देखो, सबसे पहले तो आप ये पॉइंट्स देखो कि मैं कर क्या रहा हूं। तुरंत देखने से पहले ये सोचो कि यार दिस इज वेरी वेरी बैड। मैं इतनी सारी चीजों, ना चाहते हुए भी मैं इतना कुछ कर रहा हूं, इतनी सारी चीजों को बढ़ावा दे रहा हूं। जैसे ही उंगली वहां जाए, तुरंत ये एकदम हैबिचुअल बना लो, कहीं लिख लो कि ये तो खतरनाक है। और ये 3 घंटे 4 घंटे में मुझे क्या मिलेगा, 4 घंटे सिलेक्ट करने में और उसके बाद रात में देखने में या दिन में देखने में क्या मिलेगा मुझे, कुछ हासिल होगा? 3 घंटा बिल्कुल वेस्ट, करियर खराब। करियर इन द सेंस की बिल्कुल, मतलब जो चीज आप प्रोडक्टिविटी अच्छा कर सकते, तो कुछ सीखा तो है नहीं आपने, है ना। तो कुछ नहीं, ये इस तरीके से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करना शुरू करो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट माइंड। दिमाग गया तो सब गया। तो इसीलिए अपने माइंड से थोड़ा सा समझदार रहो। और देखिए, आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। भगवान बुद्ध ने बोला था ना कि आप ही भगवान हैं, बस आपको पहचानने की जरूरत है। तो बहुत छोटी चीज है। तो जैसे ही फोन ही उठाओगे ना नेट खोलने के लिए, तो जैसे ही फोन करोगे, फोन के हाथ में लिया, तुरंत एकदम माइंड में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, उसको रख दो। दूसरी चीज, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मेडिटेट जरूर करो। मेडिटेशन इस बहुत 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 पावरफुल है। आप ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो, और ये बहुत कमाल का काम करेगी आपके लिए। बिलीव मानिए कि आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे, एक अलग ही लेवल पे चले जाएंगे। तो इसीलिए धीमे धीमे, पहले मुश्किल होता है, लेकिन धीमे धीमे जब आप मेडिटेट करोगे तो अपने आप ही आप चीजों को कंट्रोल करने लगोगे, क्योंकि आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करना होगा, आपकी सोल आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है, तो अपने आप ही चला जाएगा। तो मेडिटेशन तो हर एक चीज के लिए कमाल का होता है। कोई भी एडिक्शन अगर आपको छोड़ना हो, स्टार्ट मेडिटेटिंग। तीसरी चीज, बिजी हो जाओ, जो आपका काम है। सपोज कि आपको पढ़ाई करनी है, अब यहां पे यही ट्रिक अपनाओ कि जैसे ही आप फोन उठाओ, अगर मान लो कि कोई भी काम है, पढ़ाई करनी है मान लो कि, तो तुरंत ये देखो कि मैं क्या करूंगा, मैं 3-4 घंटे में करूंगा। मेरे पिताजी मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं, और मैं तो बदल सकता हूं। हटाओ, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं पढ़ाई करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ाई से ज्ञान आएगा। देखो, पढ़ाई किसी एग्जाम के लिए नहीं, ज्ञान के लिए किया करो। आपको संविधान जानना जरूरी है। संविधान तो जानोगे ही ना देश का, वरना कैसे जियोगे इस देश में, वरना तो पागल बनते रहोगे। तो संविधान जानो, कि आपको संविधान, हिस्ट्री जानो, साइंस जानो कि गाड़ी कैसे चल रही है, फोर्स कैसे लग रही है। कुछ प्रोडक्टिव देखो ना, पेपर पढ़ो कि देश में क्या हो रहा है, ये चीज करो। तुरंत ये उंगली छूने से पहले ये सारी चीजें आ जानी चाहिए कि मैं यहां पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं वो चीज करूंगा। दिमाग बोलेगा अरे छोड़ो यार, ये सब बकवास है, लेकिन दिमाग को हराना है तुमको। ये तुम्हारे अंदर की जंग है कि नहीं, मुझे वो चीज नहीं करनी। और बेटा, जिस दिन ये तुमने कर दिया, उस दिन समझो तुमसे बेहतरीन कोई नहीं। यू आर दी ट्रू विनर। तुम जीत जाओगे, समझ लो। भूल जाओ एग्जाम, तुम जीत गए ये जंग।
यानी कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। तो इसीलिए ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, बहुत 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 आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। क्योंकि आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, आपका वर्क एरिया खराब होगा, आपका सब, आपकी डे टू डे लाइफ पूरी बिगड़ जाएगी। हेल्प लो, सपोर्ट सिस्टम होगा ना। ऐसे दोस्त को मत रखो जो 50 लोगों को गा दे। 2-3 दोस्त पकड़ो, कोई भी हो, दोस्त हो, परिवार वाला हो, उसको बताओ कि ये प्रॉब्लम है। आमतौर पे लड़के ज्यादा देखते हैं, लड़कियां कम देखते हैं, कंपेरेटिवली काफी कम देखती हैं, ठीक है। लड़के ज्यादा देखते हैं। तो ये दोस्तों को, ऐसे दोस्त रखो जो आपको गाइड करें। उनके साथ घूमने निकल जाओ, या जब भी तुमको लग रहा है उससे बात कर लो। फोन पे आ रहा है, अगर मान लो नहीं भी पढ़ पा रहे हो, काम में नहीं, शुरुआत में दिक्कत होती है, तो तुरंत तुरंत उससे बात कर लो। नहीं बात करो तो एक लॉन्ग वॉक ले आओ, अपने फोन को रख के, फोन को बिल्कुल रख के लॉन्ग वॉक ले आओ, या घूमने चले जाओ, है कि नहीं। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। क्योंकि पोर्नोग्राफी दोस्तों एक तरीके से आपके हर एक चीज को, मैरिज को भी क्या कहते हैं कि खराब कर सकती है, ठीक है। और आपकी सेक्सुअल लाइफ हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। आप ये समझो कि हेल्दी सेक्सुअलिटी क्या होती है। जब आप हेल्दी रहोगे, आपकी सेक्सुअलिटी हेल्दी रहेगी, तो अलग ही लुक आता है कि नहीं। और वैसे भी आपको अपने सीमेन को बचा के रखना है। आप टेम्परेरी, आप विश्वास मानिए कि आप अपने सीमेन को बचा के रखेंगे ना, ये अपवर्ड जाता है, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग अपवर्ड, और उसके बाद ये इतना कमाल का काम करता है, आप सुपर हीरो हो सकते हो, बिल्कुल बिलीव मानिए। आप 1 महीने 2 महीने तक अगर ब्रह्मचर्य फॉलो कर ले, कमाल का हो सकता है। हालांकि देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, लेकिन फिर भी अपने सीमेन को बचा के रखिए। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स, आप सब कुछ खा लिया ना, लास्ट में ये जो चीज बचती है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स, वो आपके सीमेन को बनाते हैं। यानी कि ये अमृत है एक तरीके से, और ये बड़ा मुश्किल से बनता है, क्योंकि एक लाइफ को जन्म देता है। तो सोचिए ये आपके लिए क्या कर सकता है। इसीलिए इसको वेस्ट ना करें, इसको बचाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जब आप सेक्स करेंगे या किसी से फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तब तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये पॉर्न देख के और ये सब देख के इसको फिर ना किया करें, इट इज नॉट गुड एट ऑल। तो सेक्सुअली हेल्दी रहे, क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि आप इमोशनली भी हेल्दी रहेंगे, फिजिकली भी, और स्पिरिचुअलिटी भी, स्पिरिचुअली भी आप हेल्दी रहोगे। ये देखो, ये सारी चीजें आपको रियलाइज करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो इसीलिए तो सबसे पहले तो आप इससे लड़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, कोपिंग स्किल्स डेवलप करो। अगर आपकी जिंदगी बहुत खाली है, ये हमेशा नहीं रहने वाली। आगे जाके आप सक्सेस लोग बिल्कुल पाओगे। आपको लगता है भी कुछ है नहीं तो यही देखो, ये मत देखो। अपने आप को बेटर करने के लिए ये पॉर्न आपको बेटर नहीं करा रहा है। आप हमेशा बस यही सोच लो कि जब भी आप देखो कि ये पॉर्न आपको सीधा नीचे ले जा रहा है, ठीक है, इट इज टेकिंग यू डाउनवर्ड। आपका ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा है, क्योंकि आप मेंटली पगला रहे हो, आप पगला रहे हो एक तरीके से, डिप्रेस हो, परेशान हो। और उसमें आप देख लेंगे अंडरलाइन, अगर आप चिड़चिड़े हो गए हो तो उसका भी रीजन कहीं ना कहीं ये होगा। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हैं, जिनको आदत होती है, ठीक है। अगर आप अकेले हो, लोनलीनेस हो, तब तो बिल्कुल भी, लोनली हो तो क्या, अरे जाओ यार, बाहर जाओ, दोस्त बनाओ, दुनिया बहुत बड़ी है। नहीं भी, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, नहीं भी बना पा रहे हो, तो किताबें पढ़ो, प्रोडक्टिव करो, लाइब्रेरी चले जाओ, लाइब्रेरी जाओ, मजा आ जाएगी। किसी दिन लाइब्रेरी चले जाओ, बस अच्छी लाइब्रेरी जाना, वो वाली सरकारी वाली पहले मत जाओ, क्योंकि वहां पे किताबें बड़ी हाईफाई होती हैं। आप ऐसी लाइब्रेरी जाओ जो प्राइवेट हो, है ना। अब बस वहां चले जाओ, जो भी आपको, जो भी सेक्शन आपको, जैसे आपको फिक्शन अच्छी लगता है, फिक्शन में चले जाओ, मजा आ जाएगा। किताबें लेके आओगे तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। जब उंगलियां पॉन आप जैसे ही सर्च करो, तुरंत आपको ये सारी चीजें माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज है अपने इन्वायरमेंट। अब हम दूसरे पार्ट पे आ गए हैं। अभी तो क्या था कि कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा बिजी रहो, अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो, बिल्कुल ये सारी चीजें सोच लो, मेडिटेट करो, थोड़ा अपने माइंड को ट्रेन करो। दूसरा पार्ट, इन्वायरमेंट को बदलो। अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो इंटरनेट हटा दो, बिलीव मानो हटा दो, रिचार्ज ही मत कराओ, है ना। बहुत जरूरी हो तो ठीक है, अगर बहुत जरूरी नहीं है आपके पास, अगर आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, 25 साल तक दिक्कत होती है, तो अगर इंटरनेट सेंसर लगा दो। ऐसा करो कि इंटरनेट, कोशिश करो कि कम से कम इंटरनेट टाइम देखो कि कितना आज मैंने इंटरनेट यूज किया है। जितना कम करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। पब्लिक लोकेशन पे कंप्यूटर यूज करो, जाओ, मोबाइल और ये सब, क्योंकि जब आप पब्लिक लोकेशन पे जाओगे ना तो थोड़ा सा फिर आप नहीं करोगे। और एक अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा एनवायरमेंट कैसे, आमतौर पे जिनको एडिक्शन होता है किसी भी चीज का, रूम बेकार होता है, आज इसे ही शुरू करो।
रूम अच्छे से पहले व्यवस्थित करो अपने आप को। सुबह उठो, सुबह 6 बजे उठो, नहा लो, सुबह सुबह नहा लो पानी गर्म करके बेटा, बहुत मजा आती है। मेरी दोस्तों 6 साल से आदत है, 6 साल से मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और 6:30 बजे तक फ्रेश हो जाता हूं। अगर मैं नहीं नहाता हूं, गर्मियों में तो 2 बार नहाता हूं, अगर मैं नहीं नहाता हूं तो मेरा दिन शुरू नहीं होता। अजीब लगता है। आप भी यही करो। 9:30 बजे मैं रात में सो जाता हूं, 9:30 बजे के बाद मैं कोई काम नहीं करता, और मैंने जिंदगी में कभी रात में पढ़ाई नहीं की। 9:30 बजे के बाद कोई काम नहीं करता हूं, 9:30 से 6 बजे तक मैं सोता हूं, प्रॉपर नींद। हेल्दी रखोगे ना, बढ़िया, सब कुछ हेल्दी रहेगा। अब बेटर एनवायरनमेंट, अपना बेड अच्छा रखो, अपना कमरा व्यवस्थित रखो, थोड़ा परफ्यूम डाल लो, रूम फ्रेशनर रखो, पौधे लगा लो, पौधे लगा लो, पौधे ले आओ, ये सब चीजें अच्छी है। किताब ले आओ, पॉन में डेटा खर्च कर रहे हो, किताब ले आओ, किताब में तो जितना इन्वेस्ट कर सकते हो करो यार। 100, 200, 800 की किताब है तब भी ले आओ, इतना मजा आएगी कि क्या बताएं। अच्छा पार्टनर ढूंढो, गर्लफ्रेंड बनाओ, अच्छी गर्लफ्रेंड बनाओ, अच्छे लोगों से दोस्ती करो। तो ये सब क्या, आपका दिमाग वहां पे जाएगा ही नहीं। जब आप प्यार में होते हो ना, तो ये सारी चीजें करने की, आप बहुत ज्यादा अटैच मत हो जाना। आप इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। हद से ज्यादा अटैच हो जाओगे, हद से ज्यादा अटैच किसी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप प्यार कर रहे हो, बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो फिर प्रॉब्लम है। उससे भी इतना अटैच नहीं हो, लेकिन अच्छे लोगों का कंपनी करो, प्यार करो। लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। तो भी आपका जो माइंड है इधर चला जाएगा। लेकिन आप प्यार के पीछे, किसी प्यार के लिए किसी के पीछे मत पड़ो, ये तो सबसे बकवास चीज होती है। ठीक है, जब ट्यूनिंग मिल रही है तो करो। तो ये सारी चीजें, और इन सब चीजों से भी अगर आपको नहीं, तो फिर आप थेरेपी लो, टॉक टू अ थेरेपिस्ट। और थेरेपी लेने में कोई भी शर्म की बात नहीं है। आप थेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आपको बताएगा, और कोई भी इसमें शर्म की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने माता पिता को नहीं बताना चाहिए, तो अपने दोस्त के साथ चले जाइए। बहुत सारे अभी तो ऑनलाइन आपको काफी रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हेल्प करने वाले हैं। शुरुआत में जब आप ये करेंगे तो मे बी डिफिकल्ट हो, लेकिन बाद में अच्छा लगेगा। धीमे धीमे आपकी आदत पड़ जाएगी। 21 दिन तक कोई भी चीज करो ना तो आदत पड़ जाती है। रिलीजियस एनवायरमेंट रखो, भगवान की फोटो हमेशा रखो। हम भारतीय जो हैं बड़े रिलीजियस होते हैं, तो भगवान की फोटो रख दो सामने, अपने आप नहीं फोन चलेंगे आपके, लगेगा ना भगवान देख रहे हैं। और थोड़ा सा खुद को भी सोचो कि मेरे में अंदर भी एक लीनियंसी होनी चाहिए। हद से ज्यादा आप देखोगे, देखो कंट्रोल होना चाहिए। ऑलवेज कंट्रोल योर माइंड। जब भी आपको लगे कि आप अपना माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आप ये सोचो कि मैं हूं क्या। अगर मेरा माइंड मुझे कंट्रोल कर रहा है, गलत है, मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना है। तो आप जो आप चाहो वो करो, जो आपका माइंड चाहे आप वो ना करो, और उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। और याद रखिएगा कि ये अनलॉफुल भी है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट बैन भी हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो बैन है, अनलॉफुल है वो, तो आप जेल भी जा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छे से बहुत अच्छी आदतें बनाओ, और यकीन मानो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 1 जनवरी से ये सारी चीजें जो मैं आपको बताई है वो करनी है। ठीक है, थोड़ा सा नेट यूसेज कम करो, बिलीव मानो सारी आदतें छूट जाएंगी। बाकी हम हैं आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज। अब 1 जनवरी से मैं कुछ नई सीरीज भी शुरू कर रहा हूं। साइंस सीरीज में शुरू कर रहा हूं। इंजन कैसे काम करता है, गाड़ी कैसे काम करती है, रॉकेट जब स्पेस मतलब जब सैटेलाइट लॉन्च होती है तो वो कैसे काम करती है। और एक हेल्थ सीरीज लॉन्च कर रहा हूं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो क्या होगा, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें, शुगर ज्यादा है तो क्या, वो सब चीजें मैं करूंगा। मजा आएगी आपको। अब जनवरी से कुछ सीरीज आएंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।